दोस्तों, जब हम रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखते हैं तो एक लाल चमकता हुआ तारा सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। ये कोई तारा नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम का चौथा प्लेनेट मार्स यानी मंगल ग्रह है। आज हम इसे एक सूखे, ठंडे और मिट्टी से भरा रेगिस्तान समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 4 बिलियन साल पहले मार्स बिल्कुल हमारी अर्थ जैसा था। वहाँ नीला समुद्र था, बादल थे और शायद जिंदगी भी थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक जन्नत जैसा प्लेनेट एक लाल कब्रिस्तान बन गया? आज के इस वीडियो में हम मार्स के इसी दर्दनाक अतीत और इसके हिला देने वाले फैक्ट्स को जानेंगे। चलिए चलते हैं 4.6 बिलियन साल पीछे, जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था। सूर्य के चारों तरफ घूम रही धूल और रॉकी एस्ट्रॉयड्स आपस में ग्रेविटी की वजह से टकराने लगे। इसी भयानक टकराव से जन्म हुआ मार्स का। ये हमारे सोलर सिस्टम का एक टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है, यानी ये गैस का गोला नहीं है। इसकी अपनी एक ठोस जमीन है, बिल्कुल हमारी अर्थ की तरह, लेकिन साइज में ये हमारी अर्थ से लगभग आधा है। मार्स एक लाल रंग का प्लेनेट है और ये ऐसा इसलिए दिखता है क्योंकि इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड यानी लोहे का जंग बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। यानी टेक्निकली अगर हम बोलें, मार्स एक जंग लगा हुआ प्लेनेट है। अब आते हैं मार्स के सबसे बड़े रहस्य पर। नासा के रोवर्स ने मार्स की ज़मीन को जब खोदा तो उन्हें ऐसे पैटर्न्स मिले जो सिर्फ बहते हुए पानी से ही बन सकते हैं। यस, साइंटिस्ट का मानना है कि लगभग 3.8 बिलियन साल पहले मार्स पर अर्थ से भी गहरा समुद्र था। इसका एटमॉस्फेयर मोटा था और यहाँ का तापमान पानी को लिक्विड रखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन फिर एक सदियों पुरानी तबाही आई। मार्स का साइज छोटा होने के कारण इसका कोर जल्दी ठंडा हो गया। इसी वजह से मार्स ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड खो दी। जब सुरक्षा कवच हटा तो सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर विंड्स ने मार्स के पूरे एटमॉस्फेयर को फूंक दिया और सारा पानी स्पेस में उड़ गया। जो पानी बचा वो आज भी मार्स के पोल्स पर बर्फ बनकर छुपा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं मार्स के कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो इसे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे अजीब बनाता है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको लगता है माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा पहाड़ है? बिल्कुल नहीं। मार्स पर मौजूद है ओलंपस मोन्स, एक ऐसा वोल्केनो जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इसका बेस पूरे फ्रांस देश के बराबर है। फैक्ट नंबर 2, मार्स पर एक घाटी है जिसका नाम है वेलस मैरियनर्स। ये अमेरिका के ग्रैंड कैनियन से 10 गुना लंबी और 7 गुना गहरी है। अगर आप इसके एक कोने पर खड़े होंगे तो आपको दूसरा कोना दिखाई ही नहीं देगा। फैक्ट नंबर 3, मार्स पर एक दिन 24 घंटे और 37 मिनट का होता है, यानी लगभग अर्थ जितना ही। लेकिन मार्स का एक साल अर्थ के 2 साल के बराबर होता है, क्योंकि इसे सूरज के चक्कर लगाने में 687 डेज लगते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम कल के दिन मार्स पर रह सकते हैं? क्या वहाँ लाइफ पॉसिबल है? देखिए, मार्स पर जाना किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं है। वहाँ का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और वहाँ की हवा में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी बिना स्पेस सूट के आप एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन इंसान हार नहीं मानने वाला। एलोन मस्क और नासा का प्लान है मार्स को टेराफॉर्म करने का, यानी उसे दोबारा अर्थ जैसा बनाने का। हम मार्स के पोल्स पर मौजूद बर्फ़ को पिघलाकर वहाँ पानी और नया एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, आने वाले 50 से 100 सालों में मार्स पर इंसानों की पहली कॉलोनी बन सकती है और शायद हमारे पोते पोती मार्स पर पैदा होने वाले पहले मार्शियन होंगे। दोस्तों, मार्स हमें सिखाता है कि जिंदा ग्रह भी कैसे पल भर में बर्बाद हो सकता है। इसलिए हमें
अपनी अर्थ की कदर करनी चाहिए। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं, अगर आपको मार्स पर जाने का मौका मिले और वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता ना हो तो क्या आप जाएंगे, हाँ या ना? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो पास्ट और फैक्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही अगली एक माइंड ब्लोइंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।